हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए जो होमवर्क सीरीज निकाला गया है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग D21 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। D21 का पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपए का बीमा कवर का निर्धारण किया गया है? 5 लाख। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। ये योजना कब प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2025। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया? तो सोलर प्लांट से है, 2024 में शुरू किया गया। चारधाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? हरियाणा। जलीय अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो 2024 जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में शुरू हुई? उड़ीसा, 2024 में। वित्त मंत्रालय ने किस वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की? बजट 2024-25। डिजिटल भारत निधि योजना कब शुरू की गई? तो भारत निधि योजना जो 2002 में हुई। डिजिटल भारत निधि योजना 2024। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई तथा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी शहर कौन बना है? 2015 में शिलोंग है। भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं को उनकी तिथियों से मिलान करना है। पीएम किसान सम्मान योजना 2019, पीएम उज्ज्वला योजना 2016, पीएम ग्राम उजाला योजना 2021, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 होगा और पीएम जनधन योजना 2014। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1926, भगत सिंह। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? 2025। अकबरनामा और आईने कुरी की रचना किसके द्वारा की गई तथा अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया? तो अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस मुंडो और रीड, 1820। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? फिलीपींस। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी व्यापार किस बंदरगाह से होती थी? तो लोथल। मिसाइल स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? 1974 परमाणु परीक्षण से, पोखरण। रक्त कोशिकाएं WBC, RBC, प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। चंगेज खान दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इल्तुतमिश। नाफ्टा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? 1994 में। USA, मैक्सिको, कनाडा। आश्रय प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 21। कृषि उन्नति के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में कहाँ हुई? बिरला भवन, नई दिल्ली। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो 1902, शताब्दी एरा। आगे देखते हैं। पुस्तक गीता रहस्य कहाँ और किसके द्वारा लिखी गई? तो मांडले जेल में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नवाचार दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 2015। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो लाला हरदयाल। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1912, बांकीपुर, RN मधुलकर की अध्यक्षता में। सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों के जातीय अहंकार को चोट पहुंचाने वाले अल्बर्ट विधेयक को कब वापस ले लिया?
1883। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल डैश ईस्वी को आमतौर पर नरम दौर के रूप में जाना जाता है, 1885 से 1905। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन हुआ, 1905 और 1906। कांग्रेस द्वारा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, 1892। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया, एस.एन. बनर्जी। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक तौर पर प्रयोग हुआ, स्वदेशी आंदोलन। घटना को उनके कालक्रम से व्यवस्थित करना है। बंगाल विभाजन 1905, राजधानी कलकत्ता, दिल्ली स्थानांतरण 1912, कांग्रेस का विभाजन 1907, मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, कांग्रेस विभाजन, फिर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा, मुंबई। भारत राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो रहमतुल्लाह शयानी। ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र कानून कब बनाया गया जिससे भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 1878। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितनी बहुमत होना चाहिए, 2/3। राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आर्टिकल 123। कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है, 25 जून 1975। संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, आर्टिकल 85(1)। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया, तो बी.डी. जत्री। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 143। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, 1980। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, 2015 में प्रणब मुखर्जी। वर्ष 1986 में भारत डाकघर संशोधन विधेयक के समय पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया, ज्ञानी जेल सिंह। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो किस वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं, निलंबनकारी वीटो। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकालता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह। कौन सी एक विधायी संस्था जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग पर अधिकरण का भाग नहीं है, तो विधानसभा। भारत में पटसन उद्योग का अधिकांशतः भाग किस नदी के तट पर विकसित हुआ, हुगली नदी पर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ और किस देश के सहयोग से हुई, छत्तीसगढ़, रूस। निम्नलिखित में कौन सी कंपनियां एल्युमिनियम बनाती है, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई, तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है, जामनगर, गुजरात। चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है सीमेंट में। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी पर अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। कोलार की खानें और हट्टी की खानें किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान। बेलाडीला की खान कहाँ और किस धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़, लौह अयस्क। भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो विशाखापट्टनम। भारत की पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है, तो बागेश्वरी कमर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादकों में से एक थे, सितार। संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है शिव कुमार शर्मा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बांसुरी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।